हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के लेटेस्ट पैटर्न पर आए हुए सवाल जो आपके पेपर में आ रहे हैं लगातार। मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे कि ये सभी तक पहुंच जाए और सभी विद्यार्थी फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाएं। आइएगा शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन को। क्वेश्चन आपको इसी तरह के देखने को मिलते हैं, अक्सर आपने देखा भी होगा। ठीक है, रैंकर्स कंप्लीट बैच आपका चल ही रहा है, साथ के साथ मेरा नया फाउंडेशन बैच 19 तारीख से आ रहा है। जिस भी बच्चे को जीरो लेवल से पढ़ना है, ये सुप्रीम फाउंडेशन बैच है। और साथ के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप कल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 20% का ऑफ आपको मिलेगा। मतलब कल मतलब आज और कल, यानी कि 29 और 30 नवंबर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 20% का ऑफर मिल जाएगा। जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाना। तबीयत मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया क्योंकि लगातार क्लासेस हो मतलब बोलते रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा मैंने मुलेठी खाई थी, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा ठीक है कल ले लेंगे, थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा एनर्जी भी अच्छे से इकट्ठी हो जाए। लेकिन अभी आपका पेपर भी है तो मैंने एसएससी सीजीएल का क्लास, तो मैंने कहा यार ये तो लेते हैं जिससे कि मेंसुरेशन कंप्लीट करा पाए। ठीक है, चलिए। और क्विक ट्रिक बाय साहिल सर, ये आपका चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लो। लगातार मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ, पहले दिन से लेकर आज तक पूरे शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ मैंने आपको क्लासेस दी हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप भी वही शिद्दत और डेडिकेशन पेपर में दिखाएं और उसे रिजल्ट में बदलें। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना डियर, ये दिन बहुत याद आने वाले हैं आप लोगों को और मुझे भी, कि यार मेहनत कराई और उसका फल निकल कर आ गया। ठीक है, ये इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम है, ये फेसबुक पर, आप मुझे तीनों पर फॉलो कर लीजिए। कल भी आपका 12:30 बजे एक्सपेक्टेड पेपर लगातार चल रहे हैं। होप्स हो कि आप लगा रहे हो, यही मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखता हूं। मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चालू कर दी है मैंने, कैच द मैथ 8 बजे रात को। ठीक है, चलिए आइए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं मेंसुरेशन का। देखते हैं कौन किस तरह से करता है, क्या जवाब आप लोगों का आता है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपके सामने लेंथी ही मिलेंगे, मतलब है ना। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई दे रखी है। आप समझ गए ना कि तरीका क्या है, कि ये पथ की चौड़ाई दे रखी है और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। 200 रुपए प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर, समझ रहे हो, मीटर स्क्वायर नहीं है। बाड़ लगाना है तो यहां आपको किससे मतलब है, यहां आपको परिमाप से मतलब है। क्यों? क्योंकि परिमाप होगा तभी तो मीटर के हिसाब से निकालना है। समझ रहे हो ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिए चलिए, अब एरिया दे रखा है तो आपको पता है यार, जब चारों ओर एक रास्ता बनाते हो तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2w इंटू 2w होता है और वही रास्ते का क्षेत्रफल होता है। सही कह रहे हैं ना। अब सर यहाँ तो वर्ग है, तो वर्ग है तो भुजाएं बराबर होंगी 2a और साढ़े 3 और 2 7 इंटू 7, और एरिया कितना है 79.24। 7 से काटो, कटेगा तो सही। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 2, 7 के 1 के 7 दूनी 14, 11.32। तो 2a ये हो जाएगा 4.32। a बराबर कितना हो गया 2.16। ये भुजा आ गई है तो परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणा a इंटू 200, यानी कि कुल मिलाकर 800 का गुणा करना है आपको 2.16 से। आंसर आ गया, 2 जीरो को खा गया पॉइंट। 8 छिंग 48, इकाई अंक 8 वाला है। 8 छिंग 48, 4 8 एकम 8 4 12, 1728 आंसर आया। किस किस का आ गया है जल्दी से बता दो। 1728 आ रहा है, 1628 आ रहा है। 48 4 8 एकम 8 4 12, 8 दूनी 16, 1728 आ रहा है, 1628 आ रहा है, 1628 आ रहा है तुम लोगों का। 200 का गुणा करना है ना, 800a 1728 आ रहा है ना। मैं वही कहूँ यार, हमसे गुणा भाग में गड़बड़ ना हो गई हो, क्योंकि तबीयत खराब रहती है तो पता नहीं चलता, हो जाए एक बार आप चेक कर लो। मेरा तो भाई 1728 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा, करके बताओ। वीडियो को लाइक शेयर कर देना है ना दोस्तों। चलिए, व्रत होता है तो उसका परिमाप कैसे निकालते हैं? तो आप लोग सब समझदार हैं और समझदार को इशारा काफी होता है। आप जानते हैं कि अर्धव्रत का जो परिमाप होता है ये होता है पाई आर, क्योंकि परिमाप की बात की जा रही है। तो पाई आर होता है 22/7 और आर और 2r, यानी कि कुल मिलाकर ये कितना हो गया 36r/7, जो कि किसके बराबर है 324 के बराबर है। 18 से काटा मैंने 2 बार, 18 से काटा मैंने 18 बार, आर बराबर कितना आ गया 63। तो व्यास पूछा गया है, व्यास हो जाएगा 126, 126 आएगा भाई। हाँ 126 आना चाहिए। क्या हुआ था? ठीक है, तुम्हारा 6.3 कैसे आ रहा है यार? हम्म 126 ही आ रहा है ना? हाँ 126 ही आएगा। सही कर लो, पॉइंट गलती से लगा दिया होगा भाई ने। 126 ही आएगा ना? हाँ चलो, पॉइंट कहाँ से आ गया, ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ 126 ही आएगा आंसर। अगला करिए चलिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है आपको इतना। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी भुजा निकल कर आ जाएगी क्या? इसकी भुजा कितनी निकल कर आ रही है 48, क्योंकि 50 होता तो 2500 होता, उससे कम वाला ये 48 होगा। एक आयताकार भाग की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4 है, यानी कि अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 12 हो जाएगी, क्योंकि भुजा की 1/4 है और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 24। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत कितनी हो जाएगी? तो समतल कराने की लागत चाहिए 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एरिया चाहिए आपको। तो 12 × 24, 30 रुपए के भाव में आप करा रहे हो प्लेन, तो 720 × 12 और 12 दूनी 24, 2 12 सत्ते 84 और 2 86, तो 8640 रुपीज का आपका खर्चा हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे होंगे। वर्गाकार मैदान था और ऐसे ही करना होता है मेंसुरेशन के प्रश्नों को। सबसे पहले आपने भुजा निकाली, उस भुजा से आपने पहले चौड़ाई निकाली, चौड़ाई से फिर लंबाई निकाली, फिर एरिया निकाला और एरिया में 30 का गुणा कर दिया, जैसा कि कॉस्टिंग निकल कर आ जाए। अगला प्रश्न आपके सामने, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न ये रहा, बनाइए। 841 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंदर बने व्रत का, तो एक वर्ग के अंदर एक व्रत बन रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि अगर ये व्रत बन रहा है तो आपकी जो भुजा होगी, जो कि कितनी होने वाली है 29 होने वाली है, ये व्यास के बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। तो r बराबर कितना आ गया 29/2, यानी कि आपका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 841/4 पाई। तो आंसर कितना हो गया सर? 4 दूनी 8, 210.25, डी ऑप्शन। प्रेम कुमार कह रहा है मजा नहीं आ रहा, तो प्रेम कुमार निकल लो, फिर निकल लो, आराम से निकल लो, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी नहीं आएगा आपके रिजल्ट में मजा, तो वो भी निकाल देंगे एसएससी वाले।
कोई तुम उनके सगे थोड़ी लग रहे हो भाई। चलिए एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है सर। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये जानते हैं कि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। और ये हो गया सर 124/74। अब जब आप इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 3, 11 तिया 33, 11 चौके 44। 2 से अगर काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 छिकी 12 और 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 7 तो है ही, 7 निकाल लिया 81। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई 9/7 63। चलिए, तो अब आपको आर पता लग गया। रास्ता बना रहे हो आप, तो एक तरीके से ये क्या बन गया, एक रिंग बन गई, रिंग जो कि मैंने बताया ना वलय। तो वलय में क्या होता है, आपको आंतरिक त्रिज्या पता लग गई और उसके चारों ओर आप 3.5 मीटर पथ का और बना रहे हो एक चौड़ा रास्ता। यानी कि कुल मिलाकर आपको पता लग गया कि छोटी त्रिज्या अगर 63 है तो बड़ी त्रिज्या आपकी कितनी है, 66.5। सही बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई बड़े आर में से, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 129.5 और a माइनस बी है 3.5। और इस पाई को रख दो 22/7, तो 22/7 129.5 और 3.5, तो इसको लिख दो 7/2। तो 7 से 7 ने टाटा बाय बाय कह दिया, 2 से आपने 11 बार काट दिया, 11 पंजे 55, 11 नाम 99 और 5 104, 11 दूनी 22 और 10 32, 11 एकम 11 और 3 14, तो 14 24.5 आ गया ना मजेदार तरीके से। तो थोड़ी सी मेहनत भले ही लग जाए, लेकिन प्रश्न बड़ा शानदार है। पेपर में इस पे प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, लगातार ये लेटेस्ट प्रश्न आपको कराए भी जा रहे हैं। अगला करिए, चलिए करके बताइए। एक आयत की लंबाई को उसके दुगना चौगुने तक बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को उसके 1/3 से घटा दिया जाता है, तो दिए गए आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। मैंने कहा भाई ऐसी बात है, एक आयत की लंबाई l है, इसको क्या कर दिया, चौगुना कर दिया। हाँ, 4 टाइम कर दिया, साफ साफ लिखा हुआ है। इंग्लिश भी देख लिया करो, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा क्लियर रहता है, हिंदी आपको फंसा सकती है कभी कभार। चौड़ाई को उसके 1/3 से घटा दिया जाता है, यानी कि चौड़ाई अगर ये है तो आप घटा देंगे तो ये 2/3 रह जाएगा। सही बात है। तो पहले का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और आज क्षेत्रफल कितना आ रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भैया एल बी से एल बी कट गया, तो 3:8 आ गया आंसर। तो पहले और अब का जो अनुपात आ रहा है वो 3:8 आ रहा है, डी ऑप्शन। अच्छा लग रहा है भाई, दिल से लाइक वाइक करते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न बनाएंगे।
देखिए 8 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग एक पिरामिड बना रहे हो, तो मैंने क्या कहा था कि अगर वर्गाकार पिरामिड है तो नीचे वर्ग होगा और इस तरह की चारों भुजाओं को मिला दो। ठीक है सर। टोटल सरफेस एरिया किस तरह से देखोगे, पिरामिड कैसी आकृति होती है आप खुद बताएंगे मुझे। पिरामिड एक तरीके से कौन होता है, तो कौन का देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। हाँ एक एक चीज लिखना है क्योंकि पाई आर एल होता है ना, तो उसी तरह से दिमाग में रखो आप भी। प्लस आधार का क्षेत्रफल, नोट कर लो। अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे पिरामिड का तो यही होगा। और ये मैंने कहां से लिया, ये मेरे को याद है कि पिरामिड की तरह होता है, मतलब कौन की तरह होता है, तो पाई आर एल होता है और पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया ले लो अपना भुजा स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर की भुजा है तो 1/2 बेस पैरामीटर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, स्लैंट हाइट ही निकालनी है। बेस एरिया कितना है, 8 8 64 बराबर 208। हो गया ना मामला सेट। तो ये हो गया 16L, तो 16L प्लस का 64 घटा दो उसमें से, तो 208 में से अगर 64 चले जाएंगे तो 16L बराबर हो जाएगा 144, L बराबर हो जाएगा 9। तो आ गई ना, तो स्लैंट हाइट निकल कर आ गई 9 और 9 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मस्त क्वेश्चन है ये। लॉजिक आपको कौन की तरह ही दिमाग में रखना है तो सारे फॉर्मूले अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करके बताओ। चलो, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि एरिया बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। तो वही काम करना है अभी भी आपको, x + 4 का होल स्क्वायर करना है और बटे 2 कर देना है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, अच्छा x + 4, y लिखना चाहिए था यहां पर, है ना, y लिख दो, y, इसको y लिख दो आप, टाइपिस्ट ने गलती से 4 लिख दिया होगा y की जगह, को ऐसा लगा हुआ 4 है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, x + y का होल स्क्वायर करना है। तो होता क्या है, x² + y² + 2xy बटे 2। अब ये कौन से ऑप्शन में से आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, नियम अनुसार। ठीक है, चलिए अगला करिए। चलिए, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, हाँ या ना में जवाब देते जाओ और हर प्यारे प्रश्न को बनाते जाओ डियर, घबराना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। करिए, अगला करिए। 3.5 सेंटीमीटर वाले एक गोले और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अंतर कितना होगा। तो दोनों का आपको आयतन निकालना है। आप जैसा कि जानते हो कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और क्यूब यानी कि त्रिज्या 7/2, 7/2 और 7/2, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना। हाँ, और शंकु 1/3 वही पाई की वैल्यू 22/7 r² कितना है 7/2, 7/2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 5। ये शंकु, ये गोला है और ये शंकु है। अब दोनों के आयतन का वो निकालना है, अंतर निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 7 से काट दिया, इसी तरह से 7 से काट दिया। आगे आप 2 से काट दीजिए 11 बार, या ऐसा करिए रहने दीजिए क्योंकि फिर नीचे आपका डिनोमिनेटर आपको संभालना पड़ेगा। चलो काट लेते हैं, काट लो। तो 2 से काट दीजिए 11 बार, 4 से काट दिया मैंने ये पूरा 4। अब देखिए काम खत्म कर देते हैं तुरंत। तो 22 × 7 × 7, 22 7 154, 154 × 7, देखना यूनिट डिजिट से कर सकते हो आप। तो सर 7 चौके 28 आ रहा है। इसी प्रकार नीचे तो 6 यहां भी है और नीचे तो 6 यहां भी है, तो नीचे तो 6 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यूनिट डिजिट से कर सकते हो, देखते हैं।
11, 7 और 5, तो 11, 7, 5 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। तो अंतर निकालेंगे तो 3 वाला आ रहा है, 8 में से 5 गया तो 3 वाला होगा, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो आपका आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है। अच्छा तरीका है यूनिट डिजिट से करने का। पूरा करना चाहते हो तो इसमें से ये घटा दो, नीचे यहां पर भी बटे 6 है, यहां पर भी बटे 6 है, घटाएंगे तो 693/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, जानबूझकर ऐसा क्यों किया? क्योंकि 6 वाला ही ऑप्शन में था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। और यही क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखकर ही समझना पड़ेगा पेपर में भी। अब अगला प्रश्न देखिए कितना प्यारा है। शंकु, बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है सर। देख रहे हो, ऊंचाई बराबर है, यानी कि अगर आप कोई शंकु मान रहे हैं तो शंकु की ऊंचाई भी, बेलन मान रहे हैं तो बेलन की ऊंचाई भी, और अर्धगोला बना रहे हैं तो अर्धगोले की ऊंचाई भी। तो यानी कि यहां अर्धगोले के साथ तो एक केस चल गया कि यार जो ऊंचाई आप ले रहे हो वही ना रेडियस के बराबर है। यहां पर भी एच अगर ले रहे हो तो ये भी अर्धगोले की रेडियस के बराबर है और ये भी एच है, तो ठीक है, अब जो भी है। अब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी दे रखा है सर अलग अलग, तो ठीक है भैया। अगर आप इसको 2r ले रहे हो, इसको 3r ले रहे हो, तो अच्छी बात भी है कि ये r हो गया, तो ये r मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है शंकु की? 4r², और h को h रख दो, ठीक है, समझ रहे हो ना? अनुपात पाई, r², इसकी है 3r, यानी कि 9r², h की वैल्यू h रख दो, और 2/3 पाई r³। कोई आपत्ति, संकट, समस्या तो नहीं है? क्योंकि ये तो r ही है यहां पर। हाँ, आप चाहो तो आप इसको भी r ही रख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि h बराबर r है। तो भैया देखो, r³ से r³ ने टाटा बाय बाय कर दिया तीनों, पाई से पाई ने भी कर दिया सर, तो ये कितना बचा? 4/3 बचा, और यहां 9 बच रहा है, और यहां 2/3 बच रहा है। 3 अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 4, 27 और 2 आपका आंसर आ रहा है। तो अनुपात आ गए 4, 27 और 2। कैसा लगा? तो जिसका भी आंसर सी आया है वो बिल्कुल ठीक है, और उसने सीखा भी होगा, और ऐसे खूबसूरत प्रश्नों को करके जाना है पेपर में। ठीक है माय डियर, मजा आ गया? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, करिए। अच्छा लग रहा है ना? हाँ या ना में जवाब देते जाएं। फिर से देखो, एक सम पिरामिड का आधार क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे बोला गया है आधार के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो भुजा निकल कर आ गई 16। यदि पिरामिड का आयतन, अब आयतन क्या होता है? मैंने बताया ना कि पिरामिड एक तरीके से शंकु होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है, ठीक है। 1280 के बराबर है। अब यहां जो बेस एरिया होगा, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा आ गई 16, तो 1/3 16 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर 1280। गजब के क्वेश्चन है यार ये तो। अब कट जाएगा, 16 8 128, 16 से कट गया 5 बार, ऊंचाई आ गई 15। मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन बनाने में? आएगा भाई आएगा। अगर आप तरीके से आपने सब चीज पढ़ी है मेरे साथ इस चैनल पर, तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और डेली 12:30 बजे वाईफाई स्टडी पर एक्सपेक्टेड पेपर चल रहा है, रात को 8 बजे कैच द मैच चल रहा है। मेहनत पूरी कराई जा रही है, अब रिजल्ट आपको लाना है। अगला प्रश्न बनाइए, चलिए।
दो समवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? सीधी है, क्योंकि आप जानते हैं ये होता है 2πr1h1 2πr2h2। तो जब आपको अनुपात ही निकालना है वक्र पृष्ठ का, तो 2π से 2π गया, r1r2 का रेशो, h1h2 का रेशो, तो ये हो गया सर 18/20 9/10, डी ऑप्शन। अगला करिए। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। अब यहां दिमाग का खेल है। अगर आप किसी ठोस बेलन को देखते हो दोस्तों, आप ये समझते होंगे कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और यहां पर अगर आप πr² के दो ढक्कन और जोड़ देते हो, πr² और πr², तो ये कुल सरफेस एरिया बन जाता है। हाँ या ना में बताओ? ठीक है। बोला गया सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल का, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या ये दो अनुपात है, तो कुल मिलाकर 2πrh प्लस 2πr², क्या ये 3 अनुपात के बराबर है? बोलिए, बात तो सही है सर, है ना? बात तो ठीक है ना? ठीक है सर। और अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। ये भी बात ठीक लग रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3x बराबर 924 है? तो x बराबर यहां से निकाल लूं फिर मैं, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 308, तो πr² की वैल्यू हो जाएगी 154, और यहां से r की वैल्यू निकल कर आ गई 7। यार ये भी बढ़िया बात है। अगर यहां r की वैल्यू 7 निकल कर आ गई और 2x की वैल्यू कितनी है? 616, क्योंकि जब x की वैल्यू 308 है तो 2x की वैल्यू 616, तो 2πr की वैल्यू कितनी है? 44। क्यों? जब रेडियस 7 है तो 44 होगी, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 616/44। तो उसकी जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि जब आप πr² लेना चाहते हो तो 154 तो ये रहा, और 616/44 आपकी हाइट हो गई। तो 44 का टेबल बोल दो, 11 चौके 44, 11 एकम 11, बचे 4, 11 चौके 44, 4 से काट दिया आपने, 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, तो 14 चौके 56, इकाई अंक 6 वाला एक ही ऑप्शन जिंदाबाद, भी आ गया आंसर। तो यूनिट डिजिट से आंसर आपका आ गया तुरंत। दिमाग लगाना है बस, रेशो वेशो में कर करू के आंसर निकाल दो, कैसे भी करो। अगला प्रश्न बनाइए। चलिए दोस्तों, हर क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना? वो आना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ यार, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। इतनी मेहनत करी जा रही है, तुमसे लाइक शेयर भी नहीं हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पता है। ऐसा बोला गया सर, एक ठोस तल पर, तल है, अर्धगोलाकार तल है, उसके ऊपर क्या लगा दिया? एक शंकु लगा दिया भाइयों ने। अरे अगर शंकु लगा दिया तो गुड्डा बन गया ये, गुड्डा। और बोला गया सर शंकु है ना, तो शंकु की ये आर है, ये एच है, ये एल है, और ये आर इसकी भी रहेगी आर। तो बोला गया सर दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, बराबर हो जाएगा 2πr² के। लिख लो भैया, पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर यहां से क्या आती है सामने चीज कि भाई r बराबर l बराबर 2r हो गया। अगर l बराबर 2r हो गया तो भैया मामला सेट है। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी पता है आपको? ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई तो ये होती है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट लगाना है 4r² - r²।
तो ये हो जाएगा सर √3r, तो 1:√3 आंसर आ गया। कैसा लगा, मजा आ गया? ठीक है माय डियर, अच्छा लग रहा है ना? चलिए अगला करिए। चलिए प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। प्रिज्म बहुत अच्छी आकृति है, एक तरीके से बेलन की तरह लो प्रिज्म को आप, और अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा कि एक सम प्रिज्म का आधार दे रखा है और एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और उसकी वॉल्यूम भी दे रखी है, तो हाइट बता दो, तुरंत निकाल दोगे। अगर आपका एक समबाहु यानी कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म की क्या खास बात होती है, अगर इसका बेस भी दे रखा है तो वॉल्यूम होता है क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, हमेशा। हाँ हमेशा बेस एरिया कितना है, √3a²/4, और हाइट निकालनी है, और वॉल्यूम बराबर दे रखा है 216 √3 के। तो √3 से √3 टाटा बाय बाय, a² यानी कि 144/4, h बराबर 216, 4 तिया 12, 4 6 24, h बराबर आ गया 6, तो 6 आपका राइट आंसर आ गया, डी ऑप्शन। तो ऊंचाई निकल कर आ गई 6, डी ऑप्शन। मजा आ गया भाई? चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या आंसर आने वाला है देखिएगा। एक आयताकार कमरे की जुताई की लागत भी दे रखी है आपको, इतने इतने रुपए है मीटर स्क्वायर में, 130 रुपए, इतने रुपए और 130 रुपए मीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, तो यहां से एरिया निकल जाएगा क्या, एरिया? हाँ, क्योंकि कॉस्टिंग में अगर कॉस्ट जो आपकी आ रही है उसमें जो आपके 130 रुपए पर मीटर स्क्वायर है उसका डिवाइड करेंगे, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, 140, 140 अगर आ गया तो वो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर है, 14x इंटू 10x, यानी कि x बराबर 1 आ गया। तो कमरे के फर्श का परिमाप कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, तो सर ये आ रहा है सर 24 दूनी 48, 48 आ गया। मजा आ रहा है ना आंसर? चलिए भाई वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, इसी तरह से देते रहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश, अब चतुर्थांश आप खुद समझिए कि क्वाड्रेंट होता है। चतुर्थांश का मतलब पहले से जानते हैं सर, πr²/4, चौथा हिस्सा जो कि π/16 के बराबर है। पाई को पाई खा गया, r से कट गया, ये 4 से कट गया 4 बार, तो r बराबर आ गया 1/2, और यही त्रिज्या हो गई, 1/2 मीटर रेडियस आ गई है। क्लियर है माय डियर? मजा आया? अच्छा लग रहा है? खींच के लाइक शेयर करते रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, खूबसूरत पे खूबसूरत प्रश्न आ रहे हैं, आप बनाते जाइए। ये लीजिए, बनाइए। क्या ये वही है जो आप समझ रहे हैं, ट्रिपलेट है ये? लग तो रहा है यार, 12 35 37। निकाल लो ये भी क्या है। जब आपको ये पता लग ही गया है कि ट्रिपलेट है 12 35 37, तो इसका एरिया आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर होगा, आयतकार आयत के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजा दे रखी है 14x इंटू 15x। निकले तो सही कुछ ना कुछ, क्योंकि आंसर जो आने वाला है ये सबको पता है, ये आने वाला है 58x। ये लो, ये आंसर आएगा। तो 58 का मल्टीपल या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से तो उत्तर है नहीं। है मजेदार चीज? अच्छा ये भी हो सकता है। तो वो 96 तो नहीं है, अब चेक कर लेते हैं ना हमारा क्या जा रहा है। 14 पंजे 70, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, x बराबर आ गया 2, आंसर आएगा 116, डी ऑप्शन।
उड़ा दे रहे हो ना हर क्वेश्चन को, दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए करिए फिर, दिक्कत नहीं आ रही है तो। दो संकेंद्रीय वृत्त जानते हो ना कि घिरे वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल दे रखा है। संकेंद्रीय वृत्त ऐसा होता है जो रिंग की तरह काम करता है, राइट? ठीक है। बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या का अंतर दे रखा है सर 10। बाहरी किनारे की त्रिज्या कैपिटल आर और भीतरी किनारे की त्रिज्या स्मॉल आर। तो यहां मेरे को ये पता लग गया कि r माइनस आर बराबर 10 है। तो 10 मीटर आपका ये पाथ हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना? और पाथ का क्षेत्रफल भी दे रखा है आपको, क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 3080। तो ये क्या होता है सर? 22/7 a प्लस बी ए माइनस बी। तो a माइनस बी ऑलरेडी गिवन है 10। अरे वाह यार, खटाखट आंसर आते हैं। देखो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। 22 से काटा, 22 एकम 22 बचे 8, 22 चौके 88, 14। तो r प्लस आर की वैल्यू आ गई 98 और r माइनस आर की वैल्यू आ गई, r प्लस आर ही निकालना है बस, r प्लस आर ही निकालना है। त्रिज्याओं का योग पूछा गया है बस 98। अच्छा अलग अलग त्रिज्याएं निकालनी हो तो r माइनस आर गिवन है 10। सो बड़ा r कितना हो जाएगा? 108/2 54 एंड स्मॉल r कितना हो जाएगा? 44। दोनों की रेडियस भी निकल कर आ चुकी है। अलग अलग पूछा है तो एंड अलग अलग इंडिविजुअली पूछे तो भी निकाल सकते हो आप, है ना? तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा। एक बार आ रहा है तो थम्स अप कर दो यार कि सर मजा आ गया हर क्वेश्चन को करने में, क्योंकि यार जरूरी है चीज। अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये लेटेस्ट पैटर्न है और यही सब आने वाले हैं पेपर में, तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे क्वेश्चन देखते ही। यहां क्या कर सकते हैं सर? आयत की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई कम हो रही है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। सक्सेसिव का केस है, अगर आप लगाना चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। लंबाई इंटू चौड़ाई है तो 20 से 17। तो एक तो ये तरीका है सर। 80 से 85 हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है सर छुचिन्ना सा। 5/80 1/16 यानी कि 6.25। ये लो आंसर आ गया सर। एक तरीका और था, कौन सा वाला? अरे वो डायरेक्टली +25 माइनस का 15 -25 इंटू 15/100। तो ये हो गया सर 10 में से आपने घटा दिया 15/4, 3.75 घटा दिया तो 6.25 आ गया आंसर। मजा आ गया भाई? अच्छा लग रहा है? खींच दो मीटर यार इसी तरह से, बहुत बढ़िया। अगला करके बताओ चलो। एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार का है, मतलब ये बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, पता नहीं क्या चक्कर है। रेस ट्रैक वाले जहां मतलब वलय वाले है ना, समझ रहे हो ना? तो ये एक रिंग के आकार का हो गया फिर से। अब रिंग के आकार का हो गया तो बोला गया सर बाहरी आंतरिक परिधि इतनी है, आंतरिक परिधि 440 है, तो रेडियस हो गई कितनी? 70। क्या बात है। और बाह्य परिधि 506 है, तो 7×42 7×7 नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आपको खर्चा निकालना है तो ट्रैक का तो निकालना ही पड़ेगा। सही है क्या? 2πr बराबर कितना आ रहा है? 440। तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 440। तो यहां से 70 आ गया। और 2πr बराबर अगर 506 करता हूं तो कुछ कटिंग पटिंग हो रही है तो बता दो। 2 × 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर मान लो या तो,
तो सर ये देखो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, कैपिटल आर बराबर आ रहा है 23 इंटू 7/2। यही आ रहा है ना, 23 इंटू 7/2। आपका भी यही आ रहा है भाई। एक 161/2, 161/2। अब यहां मेरे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। बोले सर क्या? पाई की वैल्यू 22/7, ए प्लस बी 161/2 प्लस 70 और a माइनस बी 161/2 माइनस का 70, और इसमें किसका गुणा कर दूं? 8 का, तभी आंसर आएगा। देख लेते हैं भाई, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो या ऑप्शन गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो सही करना है। 140 और 100, 240, 301, 21/2 इंटू 8। 4 से काट दिया मैंने 2 बार, 7 से काट दिया मैंने 3 बार, 22 इंटू 6, 132 इंटू 301। ये आ रहा है भाई आंसर। आप लोगों का भी अगर यही आ रहा हो तो बता देना, क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक हो सकती है, जो कि लाजमी सी बात है। अगर ये आ रहा है तो थम्स अप कर दो कि यस सर यही आ रहा है लगभग। 39,732 है ना? जिनका भी आंसर यही आ रहा है ऑप्शन को मारो गोली, आंसर आएगा 39,732। ठीक है, ये आ रहा है भाई, एक बार थम्स अप कर दीजिए। बोले सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और तरीका भी सेम है। वही करना है, पाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए दोनों रेडियस का सम और दोनों रेडियस का अंतर इंटू कॉस्टिंग भी लेनी है ना, कॉस्टिंग। ठीक है, अगला करके बताइए। चलिए, ट्राइंगल एबीसी में समबाहु त्रिभुज, ये इजी है, एक तरीके से ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं और मेंसुरेशन का भी बोल सकते हैं, कि जहां पर आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है और उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं और भुजा भी दे रखी है ना, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि अगर आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो, ए बी सी, पी क्यू आर ए बी सी, तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया होगा 1/4 हो जाएगा पूरे का। तो वही कर रहा हूं, √3a² यानी कि 12 इंटू 12/4 की जगह फिर 4 कर दो। क्यों? क्योंकि 1/4 हो जाएगा इस पूरे वाले का। तो बस आंसर आ गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 9√3। क्लियर भाई? मजा आ रहा है? हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। और बस अब क्लैरिटी आपके दिमाग में है तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो, बस सही करोगे आप। अगला करिए। चलिए, देखिए कैसे करते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है सर एक गोलाकार डिस्क का, पाई आर स्क्वायर बराबर 2.56 पाई, आर बराबर 1.6 मीटर आया। नोट करो। अब बोला जा रहा है सर इतने किलोमीटर लंबाई तक लुढ़क जाता है तो कितने चक्कर लगाए। वही वाली बात है, एक चक्कर कितने का होता है? n इंटू 2πr का, सिखाया था ना। और वही 2816 चक्कर है। n की वैल्यू निकालनी है, 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 1.6 है और 2816 के बराबर है। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे कितने? 6, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66। पॉइंट हटाया, 16 से काट दिया 16 बार, 4 से काट दिया मैंने 4 बार। h बराबर आ जाएगा सर 280। और जिसका भी आंसर 280 आ रहा है एक बार थम्स अप कर दे। कैलकुलेशन बिल्कुल क्लिनिकल होनी चाहिए, मतलब सटीक कैलकुलेशन, एक बार में ही आंसर सही आएगा अगर आप तरीके से करोगे तो घबराना नहीं है। इस तरह के प्रश्न पेपर में आए रहे हैं और आते रहेंगे, आपको बस अपना 100% देना है। और मैं तो पूरी मेहनत करा ही रहा हूं,
और लगातार मेरे साथ करते रहो मेहनत, एक सिंगल क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा और उसी प्रण को लेकर मैं तैयारी करा रहा हूं आपको। अब एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, क्षेत्रफल लो, ये अभी लेटेस्ट सीपीओ में आया है। अब कोई क्वेश्चन है क्या बताओ, ये सबको आता है यार। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनाकर आ रहे हो तो इसमें कोई आपकी वाहवाही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप नहीं, हर कोई बनाकर आएगा। तो नंबर ये डिसाइड करने वाला है क्या? ये क्वेश्चन नहीं डिसाइड करने वाला। क्वेश्चन अच्छे डिसाइड करते हैं हमेशा नंबर, लेकिन ये ऐसे आ रहे हैं, पता होना चाहिए कि ऐसे फॉर्मूला लगता है। ठीक है, हाँ। जीतेगा वही जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है बस, और आप करके गए हो बस उस तरह की टफ टिपिकल कैलकुलेशन, जो कि मैं लगातार करवा भी रहा हूं अपने सेशंस में। ऐसी एक्सपेक्टेड पेपर में भी करवा रहा हूं 12:30 बजे, ऐसी कैच द मैथ में भी चल रही है और यहां भी चल रही है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। 10 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है और 8 मीटर ऊंचाई है। अब चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते क्या? 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा ऊंचाई और 18, 288 आंसर है। कितने प्रश्न आज आपने सही बना दिए 25 में से? जल्दी से बता दो। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो। ये खूबसूरत सा सेशन आप लोगों के लिए चल रहा है। कल भी मेंसुरेशन का पार्ट 2 होगा, उसके बाद एक सेशन हम लेंगे DIDI का। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करते रहो मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसने बोला अभी तक नहीं करा? कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैंने सब कुछ करा दिया है। फॉर्मूला रिवीजन लो, सब कुछ आपके पास है। 12:30 बजे एक्सपेक्टेड पेपर होगा वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। लगातार सुप्रीम फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर आ रहा है। आज नहीं, आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने तैयारी करवाना शुरू करवा रहा हूं 19 तारीख से। तो जो भी बच्चा आज 0 है कल हीरो बन सकता है। मेहनत मैं करवाऊंगा और सारी सब्जेक्ट मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पर PDF मिल जाती है आपको। कैसे अनअकैडमी पर जुड़ोगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। SSC एग्जाम्स पर चले जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाओ, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो और साहिल 10 लगा दो। अब जैसी साहिल 10 लगा दोगे, अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा, सारे फीचर सब कुछ। यहाँ साहिल 10 लगाना है और मेरे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, ये मेरी बुक है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बढ़िया तरीके से। हाँ, मजा आया सेशन में? अच्छा लगा ना? लगातार पढ़ते रहिए। चलिए, तो भैया लाइक शेयर बड़ा दबा के करते रहे, लगातार पढ़ते रहें और फॉर्मूला रिवीजन भी कर लें। पेपर से पहले फॉर्मूला रिवीजन जरूर करके जाएं। ओके, जो मैंने दिए हैं आपको। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।